नमस्कार। आज श्रद्धेय कला पुरोधा श्री प्रकाश जी वर्मा की जन्म जयंती है और आप श्री प्रकाश जी वर्मा कला और संस्कृति को पूरा जीवन जिया है और आपने मीरा कला मंदिर संस्थान स्थापित कर अपना एक अहम योगदान कर कला संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया है हमेशा। आज इनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम एक चिकित्सा शिविर का एक आयोजन किया है जिसमें पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का पूर्णतः योगदान है। हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आपने शिविर के लिए हमें समय दिया है। और आज हमारे बीच हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए पुष्पांजलि से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे बीच मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के संरक्षक महोदय आदरणीय हमारे मीरा कला मंदिर संस्थान के लिए हमेशा तत्पर, प्रत्येक जगह खड़े रहने वाले, मार्गदर्शन प्रदान करने वाले, प्रत्येक जगह पे सुझाव देने वाले आदरणीय श्री प्रदीप जी कुमाऊं सर, जिनसे वैसे मुझे नहीं लगता कोई परिचित नहीं हो। पूरा समाज, आप एक अहम ही समाज में क्रिएटिविटी को लेकर, सोशल वर्क के लेकर हमेशा आते हैं। प्रदीप जी कुमाऊं आलोक सर संस्थान से पधारे हैं हमारे बीच में। मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप श्री प्रकाश जी वर्मा के लिए दो शब्द कहें। हमारे कला पुरोधा आदरणीय प्रकाश जी वर्मा को मैं शब्दांजलि देते हुए इनके जीवन के बारे में मैं क्या कहूँ, एक ऐसे युग पुरुष योद्धा थे, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कला के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसी अनेक परिस्थितियां मैं समझता हूँ मेरे पिताश्री के पास जब वो आते थे तो इतनी समस्याओं से वो अकेले जूझते रहते थे और बाबूजी को वो कहते थे कि आपको देखकर मैं प्रेरित होता हूँ और मैं काम करता रहता हूँ। उस समय हमारे स्वर्गीय कांजी प्रेम जी जोशी, मैं समझता हूँ 1955 से जब मीरा कला मंदिर स्थापना हुई थी तब से कांजी प्रेम जी जोशी जो सक्तड़ा वाले वो इनसे जुड़े हुए थे और उन्होंने 1 महीने का टूर महाराष्ट्र में उस समय मीरा की नृत्य नाटिका का एक आयोजन वहाँ पर किया था। और प्रकाश जी को जब जब जो पैसा प्राप्त होता था उन्होंने परिवार के लिए न तो महल खड़े किए, न मकान बनाए, न कोई अपने व्यक्तिगत निजी संपत्ति बनाई। उन्होंने इस संस्था को समर्पित करते हुए मैं समझता हूँ कि इस भूखंड में जो उत्प्रेरणा है, जो वाइब्स हैं, वो प्रकाश जी के एक एक कण प्रकाश जी के उस घटना चक्र का साक्षी है। और शायद यही एक कारण है कि इनका परिवार रह कर, भले ही सरकार ने इस संपत्ति को अपने पोजीशन में लिया हुआ है, लेकिन इनकी आत्मा का जुड़ाव यहाँ पर है। यहाँ कहीं न कहीं प्रकाश वर्मा जी हमारी बात को सुन रहे होंगे। उनकी उस चेतना में, उनकी आत्मा में आज भी जिस प्रकार से मीरा के जो कण उनमें समाये थे, उन्होंने मीरा के उस दर्शन को, उस साहित्य को और उस नृत्य नाटिकाओं को, उस संगीत को, उस कला को जिस शिखर पर पहुंचाया, मैं समझता हूँ उनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य कि वो यहीं पर अपने तक ही सीमित होकर रह गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत पर मीरा के इस दर्शन को पहुंचाने का काम किया। मीरा केवल भक्ति आंदोलन की एक प्रणेता के रूप में नहीं, उनका एक दर्शन था कि जो तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो व्यक्ति संसार के साधनों का भोग कर सकता है वही त्याग करने में समर्थ है। जो भिखारी है, जिसके पास कुछ नहीं और वो कि मैं सब त्याग कर सकता हूँ, तो मीरा ने उन महलों को छोड़ा। ये एक बहुत बड़ा एक दर्शन है जिसको समझने की आवश्यकता है। और इस देश ने जिसने भोग किया उसको कभी नहीं पूजा, जिसने त्याग किया उसको सदैव पूजा है। महात्मा गांधी के बैरिस्टर वाले रूप को हम कभी पूजा नहीं करते, महात्मा गांधी की उस लंगोटी वाले बाबा की छवि की हम पूजा करते हैं। इसलिए हमारा देश त्याग करने वालों को हमेशा पूछता है और प्रकाश जी ने तो अपना पूरा जीवन इस समर्पित कर दिया था। आज परिवार वाले मन में कभी कभी सोचते होंगे, उनके मन में भी भाव आते होंगे, हमारे बाबूजी पीछे से क्या कर गए। हम ये मन में इनके कभी कभी एक ऐसी जो संगठन चलाता है उसके मन में ये भाव आता है। मेरे पिताजी जब आलोक संस्थान खड़ा किया
तो तीतड़ी में जब हम 15 बीघा ज़मीन ले रहे थे, मैं आज एक शेयर कर रहा हूँ बात, तो वहाँ के पंडित जी ने कहा कि बाबू जी आपरे नाम रे ले लो। बाबू जी ने कहा कि मेरे को क्या करना है, जो कुछ करना है संस्था के लिए। तो वो मतलब उस भाव को लेकर चलने वाले लोग थे। आज वैसे लोग नहीं रहे, वो पीढ़ी समाप्त होती चली जा रही है। मैं और मेरा तक हम सीमित होते चले जा रहे हैं और यही समस्याओं का मूल कारण है। बाबूजी प्रकाश जी वर्मा से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि समाज के लिए हम जब कुछ करने जाएं तो मान अपमान अभिमान जो भी आता है रास्ते में उसको स्वीकार करते हुए काम करते चले जाइए। ये चिंता मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। आप ये मत सोचिएगा आज पेशेंट कितने आए नहीं आए, कोई बात नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गीता भी कहती योग कर्म सु कौशलम। अगर आप कर्म करोगे ना तो वैसे ही भगवान की पूजा होगी। आज आपने घर में पूजा करी न करी, लेकिन आप अपने कर्म में अगर लिप्त रहे और पूरी तन्मयता से कर्म करते रहे तो वही पूजा हो गई। मैं बाबूजी को, प्रकाश जी वर्मा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी जो पैसिफिक कॉलेज से पधारे हैं उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी आगे भी जुड़े रहें। हो सकता है थोड़ा प्रचार प्रसार कम हुआ हो, अगली बार कभी ऐसा हुआ तो हम ये आते, पहले तो संस्थान में भी हम इस बात को मैसेज कर देते तो काफ़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।